बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर क्वाइट वेल। और आज जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 फैक्टराइजेशन। जिस बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कोई भी क्यूरी है तो वो 5.1 को देख ले। कॉमन किस तरह लेते हैं, परमुटेशन किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने 5.1 में कंप्लीट की हुई हैं, तो वो लेक्चर देख ले। उसके बाद 5.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी 5.2 में आज के कंसर्न क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। पहला पार्ट आपके पास है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि तीन टर्म्स हों तो उनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन ना हो तो फिर हम ये देखते हैं कि कोई फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रही, यानी कोई फार्मूले की एक्सपेंशन या कोई कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही। तो हम चेक करते हैं कि क्या इस तरह की कोई क्यूरी इधर इन्वॉल्व हो रही है। अच्छा, अगर हम लिखें इसको एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 2, और जब फार्मूला हम कोई भी एक्सपैंड करते हैं तो इधर अगर माइनस वाला करें तो वो -2ab आता है, या प्लस वाला करें तो +2ab आता है। तो अब इधर -3 है, अगर -3 को हम ब्रेक कर लें, -2 -1 कोई भी डिफरेंस क्रिएट हुआ है आपके पास -2 और -1 फिर -3 हो जाता है। पिछले स्टेप पे चले जाते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अगर इसको एक्स स्क्वायर को a ट्रीट करें, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को अगर b ट्रीट करें तो b स्क्वायर, और माइनस थोड़े टाइम के लिए -2 को स्किप करें, ये फार्मूला आपको उधर तक पहुंचाएगा। -2 इंटू ए आपने क्या किया हुआ था, एक्स स्क्वायर, और बी आपके पास था 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यह आ गया। उसके बाद क्रॉस में कैंसिलेशन हो जाती है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो ये जब एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा -2 ही बचेगा। तो आपके पास इनडायरेक्टली ये -2 और ये सेम चीज़ है, और आपके पास ये -1 सेम रहेगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, वो बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम टू सेम इधर अगर इसको हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इस फार्मूले की देखें एक्सपेंशन से ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अगर इन तीन टर्म्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करें बाय यूजिंग मेंशन फार्मूला, तो देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी इसको ओपन करें तो दोबारा से हम इस स्टेप पे चले जाएंगे। ये उसके बाद एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर को ओपन करें तो हम इस स्टेप पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद -1 सेम, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखें तो कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। अब देखें एट द सेम टाइम अगर हम इस पूरे को a ट्रीट करें, इस पूरे को अगर a ट्रीट करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देन वी कैन राइट इट a प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस -1। इट इज़ योर फाइनल आंसर। यानी इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है, यानी इस पूरी टर्म को ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी टर्म को a ट्रीट किया और 1 को b ट्रीट किया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस तरह से हमारे इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। देखें मैंने बताया था सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, तो इनमें कॉमन है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो आप लिख सकते हो इसको x की पावर 4 प्लस 3 4 * 12 और y की पावर 4। अब आप क्या करोगे, 3 सेम इंटू
एक्स की पावर 4 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 4 को आप 2 और वाई स्क्वायर की पावर 2 करें, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और वाई स्क्वायर की पावर 2, स्क्वायर का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स, वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर फार्मूले को देखा जाए तो +2ab होता है ना, तो 2a आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और b आपके पास आ जाएगा 2y स्क्वायर। और अब फार्मूला बनाने के लिए आपने ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर ऐड किया है, यानी इधर तक ये ऊपर वाला स्टेप आ गया। लेकिन फार्मूले का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने इतनी चीज़ ऐड की है। तो मैथ्स में जितना आप ऐड करते हो उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करते हो, तो आपने उतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 2y स्क्वायर। अब आपके पास 3 सेम इधर से लेके इधर तक आपके पास सेम लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। यानी इसको अगर हम इस तरह लिख लें, इधर इसको अब ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो वो किस तरह ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसके अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। और माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 तो सेम चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू 4 को 2xy इस तरह स्क्वायर लिख लेते हैं। अब अगर देखें एट द सेम टाइम इस सारे को a ट्रीट करें और माइनस के बाद वाला जो है उसको b ट्रीट करें, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब 3 तो सेम रहेगा, a प्लस बी, ए क्या ट्रीट किया था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस बी प्लस 2xy, और फिर आपके पास इंटू a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। इट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट भी बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें कॉमन है इसमें कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट नहीं है आपके पास कॉमन। फिर आप ये करोगे कोई फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन, तो फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट वाला पहले लिख लेते हैं, थर्ड वाला बाद में, और फिर सेकंड वाला थर्ड नंबर पे। अब इसकी फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 2b स्क्वायर की पावर इस तरह 2। अब इनको करेंगे तो आपके पास 4b की पावर 4 बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है, प्लस 2ab होता है ना। इसको फ़िलहाल स्किप करें, ये चीज़ फार्मूला में आपको आएगी, फाइंड आउट होगी। अगर नहीं होती तो उतना हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके लॉजिकली बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने फार्मूला की थर्ड फॉर्म को। तो 2 इंटू ए आपके पास a स्क्वायर आ गया, b आपके पास सेकंड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है b स्क्वायर। अब देखा जाए ये तो 2 2 ज़ार 4a स्क्वायर b स्क्वायर बनता है, जबकि ऊपर था 3a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब मैंने अभी बताया कि लॉजिकली बैलेंस करना है, तो इसको अगर हम माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर साथ कर दें, देखें ये जब ऐड होगा तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, उसमें से जब माइनस होगा a स्क्वायर b स्क्वायर तो दोबारा से 3a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये चीज़ और ये चीज़ लॉजिकली सेम है। ये क्यों की है कि इधर तक हमारा फार्मूला बंद हो जाए। तो आपके पास जब इधर फार्मूला क्लोज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा इधर तक ये क्लोज माइनस ab का स्क्वायर, इसको लिख लिया। अब दोबारा ये a है ये माइनस b, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इट इज़ योर फाइनल आंसर। इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी पहले कॉमन देखेंगे। 4 के टेबल में 81 नहीं आता, तो अब कॉमन नहीं है इसका मतलब ये है कि कोई फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन होगी, कोई फार्मूले की एक्सपेंशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो देखते हैं 4 है तो 4 को 2 और फिर एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस
81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और फिर फार्मूले के लिए देखें +2ab भी चाहिए होता है, तो 2 फार्मूले वाला इंटू ए आपके पास 2x² आ गया। और उसके बाद आपके पास b क्या है, b आपके पास 9 आ गया। और देखा जाए आपकी ऊपर तो 2 ही टर्म्स थी, अब फार्मूला बनाने के लिए तीसरी टर्म आपने खुद ऐड की है कि मेरा फार्मूला बन जाए और उसकी कॉन्ट्रैक्शन कर लूँ। तो जो चीज़ आपने खुद से ऐड की है उतनी ही चीज़ आप खुद से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे कि इक्वालिटी डिस्टर्ब ना हो। 9। अब देखें इधर से लेके इधर तक तो हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर ये वाला माइनस 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36 एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह फर्दर मोर वी कैन राइट इट -36 को 6 का स्क्वायर और x इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको दोबारा अगर इसको a ट्रीट करें और इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यू कैन राइट इट, a की पोजीशन पे आपके पास था 2x² प्लस 9 और प्लस b प्लस 6x इंटू a माइनस बी, 2x² प्लस 9 माइनस 6x। इट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी असाइनमेंट है, वो आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर्स बता दीजिएगा, उधर से मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि किसका आंसर ठीक है या किस स्टेप पे किसने मिस्टेक की हुई है, या कोई क्यूरी हो तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी सेम टू सेम आपका क्वेश्चन जाएगा। वी कैन राइट इट x की पावर 4, थर्ड वाले को सेकंड पे लिख लें और उसके बाद 4x² लिख लिया, x की पावर 2 की पावर 2 प्लस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज़ को स्किप करें, आप अपने अकॉर्डिंग 2ab वाली ओपनिंग करें, 2 फार्मूले वाला इंटू a आपके पास x² आ गया और b 4 आ गया। तो देखा जाए ये तो 4 2 ज़ार 8 होता है, जबकि इधर तो 4 है। तो इक्वालिटी बैलेंस करने के लिए देखें 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो तब आपके पास 4 आएगा और फिर x², यानी लॉजिकली एक्सपेंशन भी हो जाए। और आप इसको अगर लॉजिकली देखें तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप ऊपर वाले स्टेप पे जाते हो, इसलिए हमने किया है। इधर से लेके इधर तक अगर आप क्लोजमेंट करें, फार्मूले की कॉन्ट्रैक्शन करें, तो देन यू विल गेट x की पावर 4 होल स्क्वायर, यानी इसको ओपन करें, ये 3 टर्म्स ओपन होंगी a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। फिर -4 को क्या 2 और x² ये चीज़ लिख ली। और सेम ये ऊपर जिस तरह हमने किया था a² माइनस b² वाली ओपनिंग इधर भी करेंगे, तो देन यू विल गेट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा, x² प्लस 2x प्लस 4 x² माइनस 2x प्लस 4। इट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अगले जो क्वेश्चंस हैं वो कवर्ड करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो वाला आपने खुद करना है।